तो क्यू का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, तो क्यू का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, ये पहला कंडीशन है। दूसरा है क्यू का नेक्स्ट का पी, यानी प्रायोरिटी ऑफ नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड ऑफ द क्यू मस्ट बी लेस देन इक्वल टू योर आइटम प्रायोरिटी। ये दो कंडीशन है, दोनों के बीच में लॉजिकल एंड है। अब यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी आपका ये पीटीआर है, ठीक है। इस पीटीआर के लिए अब आपका केवल आइटम प्रायोरिटी यहाँ चेक हो रहा है इस पीटीआर के लिए। तो आइटम प्रायोरिटी आपका क्या है, यहाँ पर 3 है, ठीक है ना। वैल्यू यहाँ चेक नहीं हो रहा है क्योंकि इस 3 के हिसाब से ही आपका ये इंसर्ट होगा। तो अब क्यू का नेक्स्ट नॉट इक्वल, यानी कि क्यू में आप सबसे पहले क्या किए, यू आर असाइनिंग एड्रेस ऑफ द फ्रंट टू द क्यू, यानी दिस बिकम योर फर्स्ट नोड बिकम क्यू। ये आपका क्यू पॉइंटर हो गया। तो हम पहले क्या चेक करें, क्यू का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, यानी क्यू का नेक्स्ट क्या है, नल नहीं है। ये एड्रेस इसका रखे हुए है, तो इसका क्यू का नेक्स्ट नल नहीं है, इसका मतलब एक कंडीशन तो आपका सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा कंडीशन क्यू का नेक्स्ट का पी, तो क्यू का नेक्स्ट का पी क्या होगा, क्यू का नेक्स्ट क्या होगा, ये क्यू का नेक्स्ट होगा ये, और इसका पी क्या होगा 2। इसको चेक कर रहे हैं। तो क्यू का नेक्स्ट का पी, तो क्यू का नेक्स्ट का पी लेस देन और इक्वल टू आइटम प्रायोरिटी होना चाहिए। तो ये आपका 2 जो है ये 3 से लेस देन है, इक्वल टू नहीं, लेस देन है ना। यस सर। यस सर। तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, हाँ वहां क्या कर रहे हैं, क्यू इक्वल टू क्यू का नेक्स्ट, यानी यहाँ जो लूप लिए हैं व्हाइल लूप, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यू को चेंज करके क्यू का नेक्स्ट बना रहे हैं। ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हुआ। तो जैसे ही ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, नाउ दिस बिकम योर न्यू क्यू। अब ये आपका नया क्यू बन गया, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यू इक्वल टू क्यू का नेक्स्ट। तो आपका क्यू में हम असाइन कर रहे हैं, ये नेक्स्ट में इसका एड्रेस है, तो नाउ दिस बिकम योर क्यू। नाउ अगेन यू चेक, क्यू का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है, यस। क्यू का नेक्स्ट नॉट नहीं है क्योंकि इसका एड्रेस रखे हुए है। क्यू का नेक्स्ट का पी, यानी क्यू का नेक्स्ट आप जैसे लिखा हुआ ऐसे ही जाइए। तो इस क्यू का नेक्स्ट क्या है, ये है, ये नोड है आपका। इसका जो प्रायोरिटी है पी, वो आइटम के प्रायोरिटी से लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। तो आइटम का प्रायोरिटी कितना है, 3 है, तो लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल टू है। कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब आगे बढ़ेंगे। तो आगे कैसे बढ़ेंगे, तो क्यू इक्वल टू क्यू का नेक्स्ट। तो अब न्यू क्यू क्या हो गया, ये बन गया न्यू क्यू। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। नाउ अगेन वी चेक, क्यू का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, यस। क्यू का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है क्योंकि ये नेक्स्ट में आपका एक नोड का एड्रेस रखे हुए है। देन वी चेक क्यू का नेक्स्ट का पॉइंट प्रायोरिटी, तो क्यू का नेक्स्ट क्या है, ये नोड है, इसका प्रायोरिटी लेस देन और इक्वल टू आइटम प्रायोरिटी है, यस। योर प्रायोरिटी इज 3, तो यस, तो इस बार भी आपका ये क्यू इक्वल टू क्यू का नेक्स्ट होगा। तो अब नया क्यू आपका आ गया यहाँ। नाउ यू चेक, क्यू का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, यस। क्यू का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है क्योंकि ये इसका एड्रेस रखे हुए है। क्यू का नेक्स्ट का प्रायोरिटी, क्यू का नेक्स्ट आपका ये है, इसका प्रायोरिटी लेस देन और इक्वल टू आइटम प्रायोरिटी है, यस और नो? फॉल्स। इसका मतलब कि ये लूप टर्मिनेट हो गया, क्यू इक्वल टू क्यू का नेक्स्ट अब नहीं हो पाया। यानी क्यू इक्वल टू क्यू का नेक्स्ट नहीं हो पाया, तो फाइनली क्यू आपका कहाँ रह गया, यही रह गया, यहाँ रह गया ना। अब आपको क्या करना है, ये आपका क्यू एक्चुअली है, ये आपका वो पॉइंट है जहां पर ये सिमिलर वैल्यू आ रहा है। तो फीफो रूल यहाँ लग गया, अगर सिमिलर लेस देन है, अगर सिमिलर इक्वल टू वैल्यू है तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि फीफो रूल लागू होगा तो जो पहले से है वो एग्जिस्ट करेगा और उसके बाद जाके हम जुड़ेंगे। यानी कि अगर सेम प्रायोरिटी अगर क्यू का है, एक से अधिक नोड का है, तो उस फीफो रूल को लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो फीफो रूल यहाँ फॉलो हुआ और आगे आप क्यू के आगे 4 को चेक करके यहाँ रुक गए। अब आपका क्यू यहीं रह गया। तो इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लूप, आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ दिस लूप, यू आर असाइनिंग द, जस्ट सी द दिस 2 स्टेप, पॉइंटर का नेक्स्ट इक्वल टू क्यू का नेक्स्ट, यानी पॉइंटर का नेक्स्ट। अब सपोज करो कि यहाँ पॉइंटर ले आते हैं, दिस इज द पॉइंटर। तो नाउ पॉइंटर के नेक्स्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंटर के नेक्स्ट में क्यू का नेक्स्ट, यानी कि किससे जोड़ रहे हैं, क्यू का नेक्स्ट क्या है, ये है, यस सर।
Yes, sir. हाँ, तो क्यू का नेक्स्ट ये है, तो क्यू का नेक्स्ट में किसका एड्रेस है? Next element का. तो यहाँ जैसे ही हम लोग लिख रहे हैं पीटीआर के नेक्स्ट में क्यू का नेक्स्ट, इसका मतलब क्या है? दिस नोड इज अटैच विद दिस वन, क्योंकि क्यू के नेक्स्ट में क्या है? इस नोड का एड्रेस है। तो क्यू के नेक्स्ट को हम लोग पॉइंटर के नेक्स्ट में असाइन किए, तो पॉइंटर के नेक्स्ट में किसका एड्रेस आ गया? इस नोड का आ गया ना। Yes, sir. अब आपको इस पॉइंटर को क्यू से जोड़ना है, तो अब नेक्स्ट आप लोग क्या, नेक्स्ट जो स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है क्यू के नेक्स्ट में पीटीआर, यानी क्यू के नेक्स्ट में पीटीआर का एड्रेस असाइन कर रहे हैं, यानी कि पीटीआर का ये एड्रेस है, इसके एड्रेस को हम कहाँ असाइन कर रहे हैं? क्यू के नेक्स्ट में। ये जो नोड हमारा है 3 और 12, ये हमारा इस सीक्वेंस में जुड़ गया ना। Yes, sir. Yes, sir. तो दिस इज द पर्टिकुलर, ये आपका जो एल्स पार्ट है उसमें यही काम हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें दोनों केस चेक हो गया। अगर सेम प्रायोरिटी का होगा तो फीफो रूल लगा देंगे, और अगर सेम प्रायोरिटी का नहीं है तो हमको दो के बाद, सपोज करिए कि इसी में चेक कर लीजिए, अगर 3 नहीं लेते, ठीक है ना, 3 के जगह अगर हम यहाँ पर एक ले लेते, तो एक ले लेते तो यहाँ यहीं पर जुड़ जाता। क्यों, कैसे जुड़ता? अगर यहाँ 1 होता तो हम पहली बार चेक करते, क्यू का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल नहीं है, यहाँ 2 है तो नहीं है नल, मतलब 6 है यहाँ पर नोड है आपका, तो क्यू का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है। तो और क्यू का नेक्स्ट का प्रायोरिटी, क्यू का नेक्स्ट का प्रायोरिटी 2 है, वो लेस देन इक्वल टू आई प्रायोरिटी होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ 1 लिए हैं, 1 लिए हैं, और यहाँ पर हमारा क्या कर रहा है? आई का प्रायोरिटी से वो कम होना चाहिए, तो कम नहीं है, ज्यादा है ना कम है ना बराबर है। तो पहले बार में ही ये क्यू रह गया, आगे बढ़ा ही नहीं। Yes, sir. आपका ये इंसर्ट कहाँ, अगर इसका प्रायोरिटी 1 होगा तो यहाँ इंसर्ट कहाँ होगा? यहाँ पर होगा इंसर्ट। यहाँ पर आपका फीफो रूल नहीं लगा, क्योंकि पहले बार में ही आप चेक कर लिए कि आपका ये इंसर्शन यहीं पर होगा। क्लियर है ना? Yes, sir. तो सेम थिंग फॉर सेकंड डिलीशन ऑपरेशन। अब समझ में आ रहा है ना कि हमको यहाँ रियर का जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है? Yes, sir. तो डिलीशन ऑपरेशन ऑन, सीधे डिलीशन ऑपरेशन करेंगे, डिलीशन ऑपरेशन ऑन प्रायोरिटी क्यू। तो डिलीशन ऑपरेशन के लिए क्या करेंगे? अगेन डिलीशन ऑपरेशन में हमको फ्री करना है नोड को, तो नोड को फ्री करने से पहले हम लोग क्या चेक करेंगे? सबसे Underflow condition. लिस्ट कहीं खाली तो नहीं है, अंडरफ्लो कंडीशन चेक करेंगे। ये तो लिखा जाएगा ना, बताना पड़ेगा। हो जाएगा सर। वर्ड सपोज डेल, एक पॉइंटर ले लीजिए, स्ट्रक्ट पीआर, struct pr एक temporary pointer variable, then we check if front equal to null। ये यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ ज्यादा गलती होता है, यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर लोग लेते हैं, ज्यादा गलती होता है। यहाँ पे इक्वलिटी चेक करना, फ्रंट इक्वल टू नल, यानी कि नॉट अ सिंगल इक्वल टू। तो इफ फ्रंट इक्वल टू नल देन क्यू इज empty, deletion cannot be done। वो आप ऐड कर लीजिएगा। तो यस सर, यस। फ्रंट इक्वल टू नल है तो, और नहीं तो, अगर ऐसा नहीं है तो क्या करना है आपको? डिलीशन कहाँ से? जस्ट फ्रंट पोजीशन सर। डिलीशन फ्रंट से ही होगा, क्योंकि डिलीशन में कोई ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना नहीं है, प्रायोरिटी चेक करना नहीं है, तो जो फ्रंट होगा वही डिलीट होगा। तो पीटीआर में हम फ्रंट का एड्रेस असाइन कर देंगे, पीटीआर इक्वल टू फ्रंट, और अगर चाहें
तो इस का इन्फो पार्ट को डिस्प्ले कराना तो इस पीटीआर को यूज कर लेंगे। printf डिलीटेड एलिमेंट इज %d और यहाँ पर पीटीआर का इन्फो डिस्प्ले करा देंगे। ठीक है, उसके बाद फ्रंट को चेक करना पड़ेगा, यानी फ्रंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रंट का नेक्स्ट, और उसके बाद हम लोग फ्री पीटीआर कर सकते हैं। PTR दैट इज फॉर डिलीशन, सिंपल है, डिलीशन इज नॉट वेरी सिंपल। तो ट्रैवर्सल ये हो गया ना। yes sir थर्ड इज थर्ड वन इज ट्रैवर्सल ऑपरेशन। ट्रैवर्सल ऑपरेशन करने के लिए क्या है, आपको फ्रंट से लेकर और आगे बढ़ते जाना है। ट्रैवर्सल ऑपरेशन में तो प्रायोरिटी आपको चेक करना है क्या? नो सर। नो, तो जैसे फ्रंट से लेकर और जब तक नल नहीं आएगा तब तक आपको चेकआउट करते जाना। तो जैसे क्यू में, जनरल क्यू में किए थे वैसे ही करना है। तो यहाँ void ट्रैप, अगेन यहाँ पर पॉइंटर लेंगे ट्रैवर्स करने के लिए। जब तक पॉइंटर में नल नहीं आएगा तो पॉइंटर में फ्रंट का एड्रेस असाइन कर देंगे। तो void ट्रैप यहाँ पर भी एक स्ट्रक्ट pr*ptr नाम का एक पॉइंटर लेंगे और फिर पॉइंटर में फ्रंट का एड्रेस असाइन कर देंगे और फिर उसके बाद चेक करेंगे कि हमारा क्यू खाली तो नहीं है। तो फ्रंट इक्वल टू नल, अगर फ्रंट इक्वल टू नल है तो उस केस में आपका क्यू एम्प्टी होगा। और अदरवाइज हम लोग while का लूप। हाँ, अदरवाइज में क्यू एलिमेंट्स आर, अब इसमें आपको जो है while PTR not equal to null sir while PTR not equal to null। हाँ, आप चाहे तो प्रायोरिटी भी प्रिंट करा सकते हैं। प्रायोरिटी आइटम का प्रायोरिटी, जैसे प्रोसेस शेड्यूलिंग में करते हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग में प्रोसेस का प्रायोरिटी लिखते हैं कॉलम वाइज, तो वैसे भी आप इसको प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, yes sir प्रायोरिटी आपका हर क्यू का होगा ही, तो प्रायोरिटी वैल्यू को कैसे रिट्रीव करना है आपको, जो पॉइंटर का PTR का P। हाँ, पीआर का पी, तो और आइटम को आपको इंसर्ट करना है पॉइंटर का इन्फो। ठीक है, तो दोनों, हाँ, दोनों चीज आप प्रिंट करा सकते हैं, उसी तरह से प्रिंट कराइए। printf न्यू लाइन, पहले प्रायोरिटी, पहले प्रायोरिटी रहता है कि पहले आइटम रहता है, प्रोसेस पहले रहता है कि प्रायोरिटी रहता है? first process sir then priority। तो प्रोसेस यहाँ आइटम है, तो आइटम को पहले रखिए, आइटम एंड देन प्रायोरिटी। ठीक है, आइटम प्रायोरिटी, और जितना while ptr not equal to null, मैं यहाँ पर printf परसेंटेज थोड़ा गैप कर दीजिए 6d 5D हाँ yes sir तो pointer not equal to null percentage 6d and percentage 6d new line and the first percentage is for item, तो item के लिए वहाँ पर info ptr का info and then PTR P ptr का p। P ठीक है, और हर बार PTR is equals to PTR next while बंद, else बंद और traverse बंद। Now I think you write the main program by yourself. yes sir तो मेन में आपको कुछ नहीं करना है, मेन में तो केवल फंक्शन कॉल करना है। Only you have to add these procedures. So any doubts in any procedures in priority queue, because it is important for examination. Priority queue बहुत बार पूछा है and it is very simple, but लोग इसको छोड़ देते हैं एग्जामिनेशन में, इसको जो है
प्रोग्राम भी अगर लिखने के लिए नहीं भी आता है तो आप प्रोग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, फंक्शन के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं पूरे प्रोसीजर्स को, ठीक है ना। क्योंकि जनरली प्रोग्राम तो आएगा नहीं, इतना बड़ा प्रोग्राम आएगा नहीं, जितना भी हम लोग प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ द कोड ही आएगा। जैसे इंसर्शन पूछ दिया जाएगा कि राइट फंक्शन फॉर परफॉर्मिंग इंसर्शन इन प्रायोरिटी क्यू, ठीक है ना। डिलीशन पूछा जा सकता है, हाँ, पार्ट ऑफ द कोड ही पूछा जाता है। हाँ बोलिए। एल्गोरिदम पूछता है सर। वही एल्गोरिथम फंक्शन जो भी बोलिए, एल्गोरिथम दिस इज द फंक्शन, व्हेनेवर यू आर राइटिंग फंक्शन दैट इज द पार्ट ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है ना। बट एल्गोरिथम इज नॉट फंक्शन, फंक्शन इज योर एल्गोरिथम, Yes. algorithm is not function but function is algorithm because you are implementing that algorithm in function, function जो लिख रहे हैं step by step, that is the step of the algorithm. So whenever in examination algorithm is asked, you can write function, that is the appropriate answer. No need to think about any algorithm. algorithm अगर आ रहा है लिखने के लिए तो आप function अगर जानते हैं तो function लिख दीजिए, ठीक है ना। Sir, हाँ, but there is an added question that analyze the algorithm. So how if I will write the function, then how will I analyze the function, sir? Performance analysis of algorithm. you can analyze the algorithm by part wise. जैसे आपका जहां पर आप जिस सेक्शन में if else जो जोड़ रहे हैं उसको आप एनालाइज कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक वेदर द क्यू इज एम्प्टी और नॉट, देन आफ्टर वी चेक अगर इफ द क्यू इज नॉट एम्प्टी देन वी जस्ट, जैसे अगर डिस्प्ले के लिए लिखना है तो इफ द क्यू इज नॉट एम्प्टी देन वी display the elements of the queue one by one till the last node. And how we approach the last node? Whenever the next pointer field of the particular node become null. तो आपका जो लास्ट नोड होगा वो जब तक आपका अप्रोच नहीं होगा तब तक आप उसमें पॉइंटर में का जो है एड्रेस चेंज करते जाएंगे। तो फाइनली विल रीच द पर्टिकुलर लोकेशन विच नोड कंसिस्ट नल इन द नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड। तो जिस नोड का नेक्स्ट नल होगा वो आपका लास्ट नोड होगा जहां पर ट्रैवर्सल आपको एंड करना है, स्टॉप करना है। तो यू कैन एनालाइज इट, आप एनालाइज कर सकते हैं उस लाइन ऑफ कोड से ही। So analysis means, sir, like explaining each and every step, whatever the steps we are performing in an algorithm. Yes, yes. So here also we are analyzing the algorithm. So same you can write in steps. आप जो फंक्शन लिख रहे हैं ना इसी को Basically, steps. sir, algorithms of function has not been discussed, so that's why it's little bit problem in it. अच्छा, एल्गोरिथम नहीं डिस्कस किया गया क्या? No, sir. You यहाँ said पर that you will नहीं discuss आप later. इसके लिए एल्गोरिथम भी लिख देंगे, अभी जो फंक्शन लिखे हैं इसके लिए एल्गोरिथम भी लिख देंगे। तो एल्गोरिथम चूंकि आई ऑलरेडी assume that कि एल्गोरिथम No, पार्ट sir, we can write the algorithm, sir. If we are writing the function, then from the function we can write the algorithm also. Both are correlated, sir. So that's why I am not writing the algorithm. I directly implement it in function. If you say that ki algorithm is not little bit confusion occur in algorithm, then I write the algorithm. Then after I switch to the function. No, sir, not that algorithm, sir. Just like that space complexity and time complexity. Later, Like I just suggest you that after completion of queue, I just switch to that particular section and complete that one, and then after switch to the linked list. ठीक है ना। तो लिंक लिस्ट में स्विच करने से पहले उसको डिस्कस करेंगे, बिकॉज एल्गोरिथम जो है कॉम्प्लेक्सिटी या जो भी कैटेगराइजेशन है, केसेस है, वो सब डिस्कस एक बार करेंगे, ठीक है ना। इससे प्रायोरिटी क्यू में किसी को डाउट नहीं है ना? No, sir. No, sir.